अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो ओवर थिंकिंग के बारे में है। कोई भी सोच जहन पर सवार कर लेना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में फ़िक्र करना, उसे जी में उसे GAD कहते हैं। जर्नलाइज्ड एंजाइटी उसको कहते हैं। जैसे कि सपोज अगर किसी के बारे में फ़िक्र करना, यानी सपोज ये ख़ास तौर पर लेडीज़ को होती है। कोई औरत अगर शादी हो गई है तो उसके बारे में फ़िक्रमंद कि मेरे ससुराल वाले न जाने मेरे साथ क्या करेंगे, या बेटा अगर किसी जगह जॉब करने गया है तो कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मोटरसाइकिल तो नहीं लग जाएगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं। एक लेडी थी, वो मेरे से ये कहने लगी कि मैं जैसे ही गाड़ी पे बैठती हूँ मुझे लगता है कि बीच में से वो फट जाएगी और टूट जाएगी। कभी इमारतों को देखना और ये फ़ील करना ये इमारतें मेरे ऊपर तो नहीं गिर जाएँगी। तंग जगह पे दिल का घबराना और दिल का घट जाना, कि ऐसे महसूस होना कि बहुत ज़्यादा ये मुझे घबराहट हो रही है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। अगर इस तरह के सिम्पटम बनते हैं तो इसको ओवरथिंकिंग कहते हैं। हद से ज़्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना, मुसलसल सोचना, इतना सोचना कि थक जाना। अगर इस तरह के सिम्पटम किसी में हैं तो यकीनन ये ओवरथिंकिंग हो रही है। सम टाइम ऐसा भी होता है आपको के पास अगर पेशेंट आएगा तो वो ये कहेगा कि मुझे बड़ी गाड़ी में अगर मैं जा रही हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट थी और वो कहती थी कि मैम अगर मैं किसी गाड़ी में जाती हूँ तो वो बहुत बड़े एक नेशनल कंपनी में काम करती थी, तो उसकी हैंडसम सैलरी थी, तो वो रिक्शा में जाती थी। मैंने उससे एक बार पूछा कि आपके पास गाड़ी नहीं है? तो उसने कहा मुझे मिली हुई है गाड़ी, मगर मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी गाड़ी बच जाएगी, मेरी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके उन लोगों को कहा कि मुझे रिक्शा जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो रिक्शा प्रोवाइड होता है और उसमें मैं बैठती हूँ और सेफ फ़ील करती हूँ। तो वो GAD की पेशेंट थी, उसको मैंने एकोनाइट दिया और वो ठीक हो गई। हर मुख्तलिफ किस्म के अलग-अलग सिम्पटम ओवरथिंकिंग के आते हैं। ओवरथिंकिंग के एक ये भी मसाइल आते हैं कि आप रातों में आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया होने लगता है, आपकी नींदें गायब होने लगती हैं। आप इतना सोचते हो कि उसके बाद आप खुद थकते हो और सो जाते हो तो सो जाते हो, अदरवाइज़ आपकी सोच की धारा जो है वो बहने लगती है और वो रुकती नहीं है। आप अगर एक जगह काम कर रहे हैं, सपोज़ आपका फ़ेवरेट काम है कि आप अपनी अम्मी को फ़ोन कर रहे हो, मगर आपने फिर बोर होकर उसको रख दिया, कुछ और सोचने लगे। आप टीवी देखने लगे और सोचने लगे। आपने बुक रीडिंग की, आप सोचने लगे। और इतनी ज़्यादा आपने फ़िक्र अपने अंदर पाल ली, आप जो कर रहे हैं वो आपसे नहीं होता, कंसंट्रेशन आप नहीं फ़ील कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम्स अगर हैं, तो आपने इतना ज़्यादा सोच लिया कि आपको डायरिया हो गया। तो इस तरह के सिम्पटम भी मुख्तलिफ़ लोगों में आते रहते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके बारे में जितना भी ज़्यादा बोला जाए, तो हर शख़्स जो है, वो ये कहेगा, "हाँ, हाँ, ये मेरे घर में भी है। हाँ, ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ।" तो ओवरथिंकिंग लीड एक जगह नहीं ख़त्म हो जाती है, ये मुख्तलिफ़ जगहों तक आगे तक चली जाती है। हाँ, तो इसलिए बेहतरीन यही है कि इसके बारे में जितना हम बोल सकते हैं, हमें बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में बात करते हैं, मगर सम टाइम इतनी बारीक बात हम समझ भी नहीं सकते कि ये GAD के उसमें आ रही है, ज़ुमरे में आ रही है, या एंग्ज़ायटी जो है जनरलाइज़्ड में ये आ रही है, ये ओवरथिंकिंग हो रही है, तो हम परेशान हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, सम टाइम हम अपना जायज़ हक़ भी लेने अगर जा रहे हैं, तो तब भी एंग्ज़ायटी होना। ये सपोज़ अगर कोई आपके साथ किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया है और आप जो हैं इतने सारे लोगों में बैठकर उसने आपको इंसल्ट की है, मगर बाद में आए अपने घर और सारी रात सोचने में लगा दी कि काश मैंने उसको ये कहा होता। अगर मैं उसको ये कह देता या मैं उसको ये कह देती तो बात बहुत अच्छी थी। ये चीज़ मेरी तरफ नेगेटिविटी ना आती, ये उसकी तरफ ही चली जाती। यानी हम अपने दिमाग के जो है अपने ख़यालात जो हैं वो शटर्ड होते हैं। वो हमारे यकजा नहीं होते, एक तरफ नहीं बहते। तो इस तरह की एंग्ज़ायटी अगर होती है तो इसको ओवरथिंकिंग कहते हैं। इसके 3
3 तरह के इसके अदवार होते हैं, एक माइल्ड होता है, एक शॉकिंग होता है, एक सीवियर होता है। जो माइल्ड होता है वो हल्का-फुल्का सा होता है, अभी आपके घर में बच्चे जो हैं वो अभी छोटे अगर हैं तो वो अगर आपने कोई बात की तो वो रूठ के भाग गया। अगर इस तरह के बच्चे जो हैं वो माइल्ड में अभी आते हैं। शॉकिंग में वो आते हैं कि अगर आप ने कोई काम कर लिया, सपोज़ आपने कोई अपने लिए करियर चुना तो आप फिर उसी शौक में रहे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आप कोई कपड़ा लेकर आए, आम ज़िंदगी में अगर आपने अपने लिए कोई सूट खरीदा, तो फिर आप सैटिस्फाइड ना हुए कि मुझे ये लेना चाहिए था, मुझे नहीं लेना चाहिए था। या सपोज़ अगर सिवॉरिटी में हम जाते, मुझे ये शादी नहीं करना चाहिए थी। ये नहीं अपने दिमाग को मना पाते कि अब ये हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है, मैं इसको भी चला लूँगा, ये चला लूँगी। तो वो उसी बात पर कन्फ्यूज़ होकर बैठे रहते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश मेरी यहाँ नहीं यहाँ होती, काश मैंने ये सब्जेक्ट ना लिया होता, काश मैंने ये। तो उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो उनके पास पावर होती है, वो भी अपने आप में सबमिट नहीं हो पाती। तो वो लोग जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान और बेचारे लगते हैं। और फिर बाद में ऐसा महसूस होता है कि वो लोग अपने ही आप से खौफ़ज़दा रहते हैं, लोगों से खौफ़ज़दा रहता है, सोशल फ़ोबिया उन्हें होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर बाहर जैसे दूसरों के सामने जाते हैं तो खौफ़ज़दा से रहते हैं। वो अपने बॉस से अगर उन्हें जायज़ छुट्टी भी माँगनी है तो वो नहीं माँगते हैं, उन्हें यूँ लगता है कहीं उनका बॉस जो है वो नाराज़ ना हो जाए। या उसके बॉस को उससे कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की बात ना हो, या लोग मुझे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाच तो नहीं कर रहे हैं, मैं बुरा तो नहीं लग रहा, मैं ओवर तो नहीं लग रहा। तो इस तरह के बहुत सारे जो केसेस हैं वो एंग्ज़ायटी में ही आते हैं, ओवरथिंकिंग में ही आते हैं, वो जीएडी में ही आते हैं। अब ये होता क्यों है? मेडिकली ये ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स। अगर वो हार्मोन्स कोई भी अगर हमारे बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका हार्मोन्स का टाइम होता है वो 12 मिनट होता है। मज़े का 12 मिनट, रोने का 12 मिनट, उठने का 12 मिनट, कोई भी चीज़ है, गम है उसके 12 मिनट, उसके बाद खुद ब खुद जो है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसी में वो कन्वर्टिंग नहीं होती है और वो मुसलसल सिक्रेट होता रहता है, तो एक ही तरफ ख़यालात का बह जाना, इसका जो नाम होता है वो एंग्ज़ायटी होता है। या अगर किसी ने अपने ऑफ़िस में उनके बारे में सपोज़ अगर किसी ने बात की कि ये आपको कैसे शुरू हुआ? तो ऐसे हुआ कि हाँ जी, मैंने किसी अपने प्यारे की डेथ के बारे में, या अपने बच्चे से जुदाई के बारे में, या अपनी तलाक के बारे में, या मेरे ऑफ़िस के बाहर लोगों ने मुझे इंसल्ट किया तब से मुझे ऐसे महसूस होता है। इस तरह की हिस्ट्री में कहीं न कहीं उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत ज़्यादा उन्हें शेमफुल फ़ील करवाता है। तो अगर ऐसी एंग्ज़ायटी आपकी ज़िंदगी में है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जो ज़हनी मसाइल हैं उनकी तो बहुत सारी एहसासात की इसको अद्वियात कहा जाता है। होम्योपैथी जो है वो एहसासात की दुनिया में भी जो है आपको कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर नहीं करती है, वो आपको क्योर करती है और मुकम्मल तौर पर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग हैं, शॉक्ड में हैं, अगर आपके लिए ये है कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आपको यूँ फ़ील होता है कि गाड़ी बच जाएगी, गाड़ी लग जाएगी, गाड़ी क आपको कुछ ऐसा है, या आप नौकरी से निकाल ना दिए जाएँ, या आपको ये फ़ील हो मैं क्लास में कहीं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मेरे एग्ज़ाम्स हैं और डायरिया भी साथ में है। तो आप क्या करेंगे? आप एकोनाइट लेंगे। उसके बाद आपको बार-बार अगर ऐसा फ़ील होता है कि मैं गली में से गुज़र रहा हूँ और मेरे ऊपर चीज़ तो नहीं आ जाएगी, नेगेटिविटी अगर आपको ये होने लगती है, अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं आपको कि ये होने वाला है, मुस्तक़बिल की फ़िक्र में मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मैं मर ना जाऊँ, ये बीमारी ना मुझे हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो सॉरी अर्जेंटम नेट्रेकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप ये दे सकते हैं। अगर कोई अपने बारे में ये फ़िक्रमंद हो जाए कि उसके घरवालों को ये बीमारी थी, ये ख़तरनाक बीमारी थी, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी, या मुझसे फ़लाँ गुनाह हुआ था, कहीं फ़लाँ कत्ल हुआ था, काश मैंने उसे भेजा ना होता, काश वहाँ बम धमाका ना हुआ होता। अगर इस तरह की सिवियरिटी जो में आप चले जाते हैं, तो कालीफ़ास बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप ये ले सकते हैं।
अगर आपको बार-बार ये एंग्ज़ायटी है कि आप जल्दी से काम कर लें, उसके बाद ऑफ़िस का काम कर लें, उधर से वो छोड़ दें, उधर से वो छोड़ दें, तो उसके लिए एस्ट्रामोनियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मगर आप इसको स्ट्रॉन्ग जो है एपोटेंसी उसमें लेंगे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से ये बताया है कि पोटेंसी सिलेक्ट करने के लिए आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर मेंटली इश्यू जो हैं, वो आपके सिम्पटम मिलते हैं, तो आप हाइपोटेंसी में जाएँगे। फिज़िकली अगर आप इंजर्ड हैं, फिज़िकली अगर आपको प्रॉब्लम है या आपको जिस्मानी तौर पर किसी चीज़ की तकलीफ़ है, तो हम 30 से शुरू करेंगे। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, इसके लिए इतना ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ये अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, ज़्यादा लोगों में नहीं जा सकते, भीड़-भाड़ में नहीं जा सकते, आपको घबराहट होती है, कहीं आप शादी में गए हैं, वहाँ घबराहट होती है, बैंक में गए हैं, फ़ीस जमा नहीं करवा सकते, वहाँ घबराहट हुई है, कॉलेज में पहला दिन है, तो आपको सब भूल जाता है, रास्ता कौन-सा है, जगह कौन-सी है, सब अगर ऐसा भूलता है, तो आप जेलसीमियम लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्पटम के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन जो है, उनसे ट्रीट किया जाता है। तो आप उसके ज़रिए से ही इसे ट्रीट करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट्स में कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और मैं साथ में ही मेरा नंबर होता है, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। मगर प्लीज़ तंग करने के लिए फ़ोन नहीं करेंगे, बाकायदा आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद आप जो है वो आएँगे। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप उस पे कॉल कर लिया करें। जो मेरा असिस्टेंट है वो उसको उठा लेगा, या एक गर्ल भी है, एक लड़की है वो भी उठा लेती है। तो आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करके बता सकते हैं कि आपको क्या मसाइल दरपेश हैं, उसके मुताबिक जो है वो आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।